हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक्सपोनेंट एंड पावर्स लेकर के आया हूँ और ये पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जा करके पहले पार्ट 1 देखे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। आज हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ से हम कि हमारा पहला क्वेश्चन है इवेलुएट। हमें इनकी क्या करनी है, वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहला आपको मैंने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर पावर -2 है तो हम इसको एक्सपांड नहीं कर सकते, मतलब कि इसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि 3⁻²है तो आप इसको -3 इंटू -3 लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है ना। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास होता है -3⁻², तो आप इसको लिख सकते हो -3 इंटू -3। ओके, पावर -2 है तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ओके, डायरेक्टली जब तक इसको पावर को हम क्या नहीं कर लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखते हैं सोल्यूशन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3⁻²। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि अगर यहाँ पे पावर -2 है तो मतलब a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m। ये चीज़ें आपने देखी होगी, ठीक है, सिंस। तो अब यहाँ से देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/3⁻²। ओके, और जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/9। ओके, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, -4 होल पावर -2। तो सोल्यूशन सेकंड क्या लिखा है, -4 होल पावर -2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर से अगर हमारे पास क्या गया, हमारे पास ये जो इसका पावर है, एक्सपोनेंट्स है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। बेस निगेटिव है चलेगा, बट आपका जो पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अगेन हम वही रूल यूज करेंगे, a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m। ओके, अभी देखिए अगर मैं इसमें देखूं तो हमारे पास एक की वैल्यू गया -4 है, तो ये हो जाएगा 1/-4 होल पावर 2। देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ पे आया तो प्लस हो गया। इसी तरह से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, देखिए -4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हो। ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 1/16 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर है हमारे पास सोल्यूशन। इसका देखते हैं। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको बेसिक्स फॉर्मूले वगैरह समझना है कि हम बेस किसको बोलते हैं और पावर्स किसको बोल रहे हैं, एक्सपोनेंट किसको बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको इसका प्रीवियस जो मैंने क्लास पहले से ही डाल दिया हूँ, तो वहाँ पर जा करके आप क्या कर लो, देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 1/2 पावर -5 है। अच्छा, अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो मैंने आपको इसको क्या बताया था, अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 टू पावर अगर हम -5 करते हैं, क्या करते हैं, तो देखिए 1 का अगर आप पावर -5 करो, कुछ करो, 1 ही आएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 2 टू पावर -5। ओके, अब क्या करना है, हमें इसको अगर हमें अपर देना, क्या कर देना है, अपर देना है। ऊपर ले जाएंगे इसको, जैसे इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू पावर 5। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझा देता हूँ कि ये हमने किस फॉर्मूले से, देखिए फॉर्मूला तो हमारा यही है, a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m। पर इसको थोड़ा सा समझने, इस बार हमने रिवर्स लाए हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स लाए। इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले, है ना। तो देखिए अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, /1 ले लें और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m। हमने इसी फॉर्मूले से क्या किया है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया, है ना। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव था तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव है ना। तो इसको 1/, अगर ये निगेटिव है तो इसको हम किसमें कर सकते हैं, पॉजिटिव में कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका यूज किया। तो अब देखिए 2 टू पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। क्या होता है, 32। तो इसको हमने क्या कर लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमें किस तरह से इनकी वैल्यूज को इवेलुएट करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। ओके, ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट नंबर सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा -4 होल पावर -5 डिवाइडेड -4 होल पावर -8। तो देखिए यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सिंस क्या होता है a टू पावर m, देखिए यहाँ पे बेस सेम है, डिवाइडेड a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m माइनस n। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसका यूज जब हम इसमें करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें ये रिजल्टेंट मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, -4 m माइनस n मतलब -5 माइनस और एक बार और यहाँ +8, यहाँ पे क्या हो जाएगा +8 है ना, ये हो जाएगा फिर माइनस ही रहेगा आंसर ही है ना। तो यहाँ से ये फिर -8 ही हम यहाँ पर लिखेंगे। जस्ट मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -8, तो आंसर हो जाएगा -4, 8 और 5 तो -13। कितना आंसर आ जाएगा, -4। अच्छा हमें ये बोला कि इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1/-4 होल पावर कितना हो जाएगा 13। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो, जो पावर क्या होती है निगेटिव होती है, सॉरी ऑड नंबर होता है, ये माइनस क्या हो जाएगा, इसको जब हम माइनस ऑड नंबर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो ये होगा हमारा -1/4/13। अगर यहाँ पे इवन नंबर होता तो फिर ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता, प्लस में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन, ये देखिए सेकंड क्या है हमारा, -3 4 डिवाइडेड 5/3 होल पावर 4। तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार क्या कर देते हैं, फॉर्मूले को राइट करते हैं। सिंस a टू पावर m डिवाइडेड b टू a टू पावर m इक्वल टू a टू पावर m माइनस n। यहाँ पर हमारा a आएगा, तो इसको मैं एक बार इरेज करके अच्छे से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, a टू पावर m। चलिए अब देखते हैं इसका हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा। यहाँ से देखिए a हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जस्ट मिनट, ये फॉर्मूला यूज इस पे नहीं होगा। यहाँ पर हमारा क्या है, पावर सेम है। क्या सेम है, पावर सेम है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, तो फिर यहाँ पर क्या करें हम, अगर बेस सेम हो और हमें इस तरह से दिया हो तो हम क्या करते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, इसको हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। मैं यहाँ पर पहले इसको ओपन कर लेते हैं। हालांकि हम इसमें एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं एडवांस में, पर उसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। -3 टू पावर 4। अच्छा इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 टू पावर 4 एंड 3 टू पावर 4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ओके। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने फ्रैक्शन का एक रूल पढ़ रखा है कि क्या कर सकते हैं इसको हम, अगर ये हमारा डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, इसका रेसिप्रोकल करके। तो -3/4 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना। तो 3 टू पावर 4 अपॉन 5 टू पावर 4। अब देखिए इसका और इसका क्या हो जाएगा, बेस पावर सेम है तो इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे क्या 4 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 -3 इंटू 3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 5 टू पावर 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -9 होल पावर 4 अपॉन 5 टू पावर 4। इसको और अच्छे से हम अगर सॉल्व करते हैं तो देखो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास -9/4। अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इस पूरे का पावर हो जाएगा 4 और यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ओके, चलिए इसकी मैं एक मेथड आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड नंबर, यहाँ क्या लिखा था हमारे पास 3/4 डिवाइडेड 5/3 होल पावर 4। तो अगर मैं इसमें इस फॉर्मूला का यूज करूं a टू पावर m डिवाइडेड b टू पावर m इक्वल टू, तो इसका क्या होता है आंसर a/b m होता है। तो हम इसका जैसे यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर आ जाएगा, ये हमारा न्यूमरेटर में आएगा, ये हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -3/5/3 और होल पावर 4। बट आपको यहाँ पता होना चाहिए कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे, ये आपको आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या -9/5 होल पावर कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9/5 होल पावर 4। देखो माइनस को बाहर निकालेंगे तो 4 टाइम्स अगर आप माइनस से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने किया यहाँ पर। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब थर्ड नंबर देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या आएगा। थर्ड नंबर हमारे पास है 1। ओके, 1 2/3 होल पावर 2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 1/2 टू पावर, सॉरी हाँ ठीक है। अगर हम पूरे का भी पावर इसको अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर, ये पूरे का पावर है होल पावर 2 है, तब भी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यही आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 टू पावर 3 2 जा 6 और यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। पॉजिटिव आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए तो आंसर हमारा क्या है पॉजिटिव में है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है सॉल्व, है ना। तो 4th नंबर में क्या करेंगे हम, यहाँ समझते हैं क्या लिखा है 3 टू पावर -7 डिवाइडेड 3 टू पावर -10 मल्टीप्लाई 3 टू पावर -5। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको 3 टू पावर -7 -10 इंटू 3 टू पावर -5। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया है a टू पावर m डिवाइडेड a टू पावर m इक्वल टू a टू पावर m माइनस m। इस फॉर्मूला का मैंने यूज किया है। इसका आंसर आ जाएगा 3 टू पावर -7 प्लस 10 ओके इंटू 3 टू पावर -5। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर -5। जैसे ही आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 टू पावर, इनका प्लस कर देंगे हम तो 3 प्लस -5 एंड हियर वी गेट द आंसर 3 -2। और इसको पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या करोगे 1/3 टू पावर 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट 5th नंबर इसका हम देखते हैं 5th को किस तरह से हम सॉल्व करें। तो यहाँ समझते हैं 5th नंबर।
क्या लिखा हुआ है, 2⁻³ इंटू -7 -3। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, बेस जो इसका पावर है वो क्या है, सिमिलर है। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, a⁻m इंटू b⁻m। मतलब इनका ये जो पोर्शन है, बेस है, वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इंटू बी और पावर m। तो इसका हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू -7 पावर -3। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर -14 होल पावर -3। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको जैसे पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या कर लेंगे, इसको अपॉन में ले जाएंगे, तो -14/3। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, चूंकि यहाँ पे माइनस को बाहर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस में आएगा तो उस माइनस को ऊपर ला लेना, तो ये हो जाएगा 14/3। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये हमारा एक्सपोनेंट के आगे पॉजिटिव आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को क्या करने थे, सॉल्व करना था। ओके, चलिए अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और फाइंड द वैल्यू और बहुत सारी वेराइटीज है, तो हम 1 बाई 1 को चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट नंबर है हमारे पास 3⁻0 प्लस 4⁻−1 इंटू 2⁻2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। देखो 3⁻0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a⁻0 हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, a⁻0 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। तो 3⁻0 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस 4⁻−1, इसको बहुत सारे बच्चे -4 लिख देते हैं लेकिन रॉन्ग है, क्या हो जाएगा 1/4। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का आपको मैं बता दूं, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है ना, शॉर्ट ट्रिक, वो आप देख लो। अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है ना और बीच में प्लस का साइन है, तो आप इसको सीधा मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लो। और इसको आपको तो अभी जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 1 5/4। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 5/4 इंटू 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 इंटू 4। ये दोनों आपस में कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को, देखिए कितना इजी वे में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओके, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा हमारा, यहाँ से हम समझते हैं कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास। सेकंड नंबर लिखा हुआ है 2⁻−1 प्लस 4⁻−1 डिवाइडेड 2⁻−2। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और हमें पता है कि जब तक ये पावर में रहेगा माइनस, तब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 और ये डिवाइड है तो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/2 यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। ये माइनस में था तो माइनस को किस में कर लिया, पॉजिटिव कर लिया है। चलिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 आएगा। ओके, 2 से इसका हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 को, तो
2 आएगा और 2 1 जा 2 प्लस ये 1 रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड 1/4। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 और यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको डिवाइड 1/4 है। इसको इजिली क्या कर सकते हैं हम, देखिए फ्रैक्शन आ गया तो मल्टीप्लाई 4/1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, ये फ्रैक्शन का इस तरह से हम डिवीजन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर देख लेते हैं हम, यहाँ से समझते हैं 3 में क्या है हमारा। 3 में है 1/2 पावर -2 प्लस 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 पावर -2। ओके, अब इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता रखा है कि हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो तो फिर क्या करो, इसको ओपन कर लो तो -2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 1/। अच्छा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड वाले रूल यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं 1/4 टू पावर -2। अब ये कितना हो जाएगा 2 टू पावर 2 प्लस 3 टू पावर 2 प्लस 4 टू पावर 2। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 29। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने 3rd किया था, अब हमारे पास 4th नंबर आ गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 3 टू पावर -1 प्लस 4 टू पावर -1 प्लस 5 टू पावर -1। तो देखिए अगर मैं इस पूरे को ए लेट कर लूँ और पावर 0 है तो ये ऑटोमेटिक इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट चलिए थोड़ा सा इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 होल पावर 0। तो इसको और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका 60। ओके, तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा 20, 4 से करेंगे तो 15 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 और पावर कितनी आ जाएगी 0। इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा 7 और 4 47/60 होल 0। अगर इसको आप और ज़्यादा सॉल्व करते हो ओके तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/1 इक्वल टू 1, है ना। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली भी क्या लिख सकते हो, इसको लेट कर लो कुछ और ये हो जाएगा a टू पावर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इसका आंसर। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते थे। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं क्या है हमारा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखा हुआ है -2/3 होल पावर -2 और होल पावर 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास -2/3 -4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम इसको क्या कर लेंगे, अभी ये हमारा सॉल्व नहीं होगा तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, फिर ऊपर लाते हैं -2 को नीचे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा। तो 3/2 और ये हो जाएगा हमारा प्लस में। ठीक है, माइनस साइन को हम कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस को जब हम बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 होल पावर 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 टू पावर 4 कितना होता है हमारा 81 और 2 टू पावर 4 कितना होता है हमारे पास 16। तो ये इसका कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर।
देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 8 टू पावर -1 इंटू 5 टू पावर 3 अपॉन 2 टू पावर -4। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 3 होल पावर -1, और ये लिखा हुआ है हमारे पास 5 टू पावर 3, और ये लिखा हुआ है 2 टू पावर -4। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 टू पावर -3, और इसको हम लिख देंगे क्या, 2 टू पावर -4 इंटू 5 टू पावर 3। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमें, ये दोनों डिवाइड में है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर, अच्छा इसको मैं आपको कट करना भी सिखा देता हूँ यहाँ से। तो देखो इन दोनों को हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है, इन दोनों को हमें माइनस करना है। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो पूरा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, इसको अगर डायरेक्टली हम करना चाहें तो 1/2 टू पावर -1 बचेगा। समझ में आया, मतलब इस प्रोसेस को हमने क्या किया, अपने माइंड में किया। जब भी सब्ट्रैक्ट, जब हमें डिवाइड में करना हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2 टू पावर -1 इंटू 5 टू पावर 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 3, यहाँ से हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा हमारे पास 250। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, चलिए इसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा ये रहा, क्या लिखा है, 5 टू पावर -1 इंटू 2 टू पावर -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 टू पावर -1। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1/5 इंटू 1/2, और यहाँ से हो जाएगा 1/6। अब इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/5 इंटू 2 इंटू 6, और आंसर हो जाएगा 60, 1/60 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्या लिखा है, 5 टू पावर m डिवाइडेड 5 टू पावर -3 इक्वल टू 5 टू पावर 5। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर हमें क्या चाहिए, इधर जैसे सिंगल में बेस 5 है वैसे ही हमें इसको अभी बेस 5 चाहिए। तो यहाँ पे हम डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 5 हो जाएगा, और m -3 हो जाएगा इक्वल टू 5 टू पावर 5। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया है, a टू पावर m डिवाइडेड a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m -n। इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 5 m प्लस 3 इक्वल टू 5 टू पावर m, सॉरी 5 है, क्या है यहाँ पर 5 है, जस्ट मिनट, यहाँ पर भी 5 आएगा और यहाँ पर भी 5 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोथ साइड बेस इज इक्वल, सो पावर will be also इक्वल। ओके, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा m प्लस 3 इक्वल टू 5, m इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 माइनस 3, m इक्वल टू 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं सोल्यूशन क्या लिखा है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट नंबर आपसे बोल रहा है 1/3 होल पावर -1 माइनस 1/4 होल पावर -1, और ये पूरा हो जाएगा -1। अब यहाँ से देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3 - 4, और ये भी क्या है हमारे पास यहाँ पे -1। ओके, अभी हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 होल पावर -1,
अब इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये तो माइनस ही रहेगा, है ना, 1/-1, यहाँ पावर आ जाएगा पॉजिटिव, आपका 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा -1, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए इसका पार्ट सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड करते हैं। तो पार्ट सेकंड में हमारे पास हो जाएगा 5/8। इस तरह से क्वेश्चन हमने कल भी किया था, -7 × 8/5 -4। इसके प्रीवियस पार्ट में भी हमने आपको इस तरह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये 5/8 है तो इसको भी हम क्या बना लेते हैं, 5/8 बना लेते हैं। ये हो जाएगा 5/8 होल पावर -7 इंटू, ये भी हो जाएगा आपका 5/8 और होल पावर +4 हो जाएगा। अब इसको जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पर साइन है तो 5/8 कॉमन हो जाएगा और -7 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 5/8 होल पावर कितना हो जाएगा, -3। इसको और सॉल्व करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 64 और 512/125, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू ऐड करना था, हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं ना, सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, 25 × t⁴ -4 5 to power -3 into 10 into t to power -8। ओके, वेयर t नॉट इक्वल टू 0, मतलब t की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो चलिए, हालांकि इसका हम कोई यूज नहीं करेंगे, बट हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ 25 है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर लेना है, प्राइम फैक्टर में। किस में, प्राइम फैक्टर में। तो पहला काम तो हम ये करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 25 लिखा हुआ है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 25 को हम लिख सकते हैं 5²। और ये लिखा हुआ है हमारे पास 5 to power -3, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 × 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और ये लिखा हुआ है हमारा t to power -4 और ये लिखा है t to power -8, t to power -8। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई है ना। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने लिख दी हैं उसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 5 to power 2। अच्छा ये देखिए, और ये इसका पावर क्या हुआ ना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 to power -3 + 1 तो -2 और ये हो जाएगा इंटू t। अच्छा ये दोनों डिवाइड में अगर दिख रहे हैं आपको, तो अगर ये डिवाइड में तो फिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, -4 माइनस और -8। अब इसको जब हम सॉल्व, देखिए ये दोनों भी डिवाइड में, अगर ये दोनों डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, 5 2 -2 और इस पूरा का डिवाइड 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा इनटू, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा t -4 + 8। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 to power 4 इंटू t to power 4/2। इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 125 t to power 4/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें अटेम्प्ट करना था क्वेश्चन को। इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें लिखा हुआ है 3 to power -5 इंटू 10 to power -5 इंटू 125/5 to power -7 इंटू 6 to power -5। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से क्या लिखा हुआ है, 3 to power -5 है, इसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, इसको नीचे लाते इसको ऊपर ले जाते हैं, है ना, और इसको भी 2 × 5 लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कि सभी नंबर्स को ऊपर लेके चले जाते हैं ना,
देखिए क्या हो जाएगा 3 टू पावर -5, ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 टू पावर +7, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 6 टू पावर क्या हो जाएगा +5। ओके, और ये हो जाएगा हमारा क्या 10 है तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल पावर -5 इंटू 5 टू पावर 3। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 -5। अच्छा 6 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो ये और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटू 5 टू पावर 7 +3, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 टू पावर 5 एंड 3 टू पावर 5। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 टू पावर -5 इंटू 5 टू पावर -5, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए ये नंबर और ये नंबर कितना आंसर दे देगा हमें, प्लस करेंगे तो 3 टू पावर -5 +5 इंटू 5 का देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 5, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से -5 हो जाएगा। ओके, अच्छा 2 का देख लेते हैं अब हम, 3 का तो हो गया, 2 का देख लेते हैं। 2 यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर कितना -3 है, तो नहीं ये भी क्या हमारे पास 5 है, कितना है 2 इंटू 5 था। ओके, तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 टू पावर 5 और 3 टू पावर 5। ओके, और यहाँ पर भी 5 है, तो -5 है ना, तो कितना हो जाएगा 5 -5, तो आंसर आ जाएगा। अच्छा माइनस क्या हुआ, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 टू पावर 0 इंटू 5 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 0। आंसर आ जाएगा इसका 1 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टू पावर 5, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका 5 टू पावर 5 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए 3 टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 टू पावर 0 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। होप सो आपको सारी चीज़ अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हमें क्या करना है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में RD शर्मा से करवा दूंगा, ठीक है, RD शर्मा से, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम एक्सरसाइज कौन सा 10.2 करेंगे। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं फिनिश करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।